नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पढ़ाई पाठशाला में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम सबको पता है कि सीटेट की परीक्षा आगामी 20 तारीख को है। अब से लगभग 15 दिन बचे हैं आपको सीटेट की तैयारी में। विशेष रूप से मैं ये बोलूं कि अब तैयारी का वक्त नहीं है, अब चीजों को समेटने का वक्त है। जितना आपने तैयारी किया है, अपने ऊपर विश्वास करें और बहुत अच्छे तरीके से उन सब चीजों का रिवीजन करें। इन 15 दिनों में अगर आपने रिवीजन किया अच्छे से और प्रैक्टिस पेपर लगाया, PYQ लगाया, तो विश्वास मानिए 100 नंबर से ऊपर आपके नंबर आएंगे। 150 नंबर का यह प्रश्न पत्र 150 प्रश्नों का रहेगा। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। आपको वहां करीब करीब 3 घंटे बैठना पड़ेगा। उन 3 घंटों में आप अपने दिमाग को, मनस्थिति को बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक बैठिए और बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व कीजिए। आज का जो हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वो है कि सीटेट की जो परीक्षा 20 तारीख को पेपर फर्स्ट का होना है, जिसे प्राइमरी लेवल के लिए बात कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। असंख्य छात्र छात्राएं साथी ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में अपने आप को शिक्षक देखने की एक चाह रखते हैं। उन सभी के लिए सीटेट एक पहली सीढ़ी है। सीटेट की परीक्षा बहुत आसान होती है। इस बार सीटेट की परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है, पेपर और पेन के माध्यम से होने वाली है, OMR सीट के माध्यम से होने वाली है। तो साथियों, बहुत अच्छे तरीके से शांत चित्त से जाएं और विश्वास मानिए, जितना ऑनलाइन में नंबर बच्चों का आता है उससे अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। पेपर फर्स्ट के बारे में हम बात करें सीटेट के, तो अब इन 15 दिनों में क्या करें और किस चीज से बचें, उसके बारे में हम बात करेंगे। इन 15 दिनों में दोस्तों, जितना आपने नोट्स बनाया है, जो आपने अब तक पढ़ा है, उसको प्रतिदिन रिवीजन करने की कोशिश करें। और इन 15 दिनों में साथियों 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। प्रतिदिन 5 सब्जेक्ट टच करने की कोशिश करें, चाहे वो 1 घंटे पढ़े, चाहे वो 1.5 घंटे, चाहे वो 2 घंटे पढ़े। और विश्वास मानिए, अगर 15 दिन ये रूटीन फॉलो कर लेते हैं तो आपको 110 नंबर भी बहुत आसानी से आ जाएंगे। इन 5 सब्जेक्ट के बारे में हम बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट इन 15 दिनों में कैसे पढ़े, कहां से अब रिवीजन करें साथियों। और एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो मेरे साथी अब तक सीटेट की तैयारी नहीं कर रहे थे, दोस्तों 15 दिन आपके पास है। लगातार अगर 6-6 घंटे भी आप पढ़ देंगे प्रतिदिन, तो विश्वास मानिए 90 नंबर से ऊपर आपके नंबर आएंगे। इसीलिए अब से भी ये मौका है, अब से भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए और सफलता कदम चूम लेगी दोस्तों। सबसे पहला जो पेपर होता है फर्स्ट से लेके 30 तक, वो CDP का होता है साथियों। CDP एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों के 30 में से 30 नंबर भी आ जाते हैं और बच्चों के 30 में से 15 या 16 नंबर भी आते हैं। CDP का पेपर सॉल्व करते वक्त या पूरे सीटेट के पेपर में पेडागॉजी का पेपर सॉल्व करते वक्त अगर शिक्षक केंद्रित प्रश्न हो, तो आप खुद को शिक्षक मान के उस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अगर वो प्रश्न बाल केंद्रित प्रश्न है, तो अपने आप को एक छात्र या बालक समझ के उस प्रश्न को सॉल्व कीजिए दोस्तों। इस तरह आप देखेंगे तो धूमधाम से पेडागॉजी के लगभग क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों। CDP की अगर हम बात करें, तो इसके लिए जो अब तक आपने पढ़ा है नोट्स, वो नोट्स का प्रतिदिन रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। तथा अब तक के जो प्रश्न आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लगातार 4-5 साल का ले ले, बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं है, 4-5 साल इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लगा लीजिए। यूट्यूब पे बस आप सर्च करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तमाम सारे वीडियो आ जाएंगे साथियों। उन वीडियो की सहायता लेकर आप कर लें। और दूसरी चीज, अगर यूट्यूब से आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप अरिहंत की किताब या कोई भी मार्केट में जो किताब PYQ की आ रही है, उसे लेकर आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें साथियों। लेट्स लर्न करके एक हिमांशी सिंह का चैनल है,
उस पे वो प्रैक्टिस करा रही हैं दोस्तों, या पुराने जो प्रैक्टिस वीडियो आपको उसमें मिलेंगे उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। साथ ही एक और अन्य आपको एक प्लेटफॉर्म में बताऊं तो अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप करके एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सीटेट की पूरी तैयारी, पूरे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये रही सीडीपी की बात। सीडीपी में अब ये परंपरा मत निभाइएगा कि फिर शुरू से लेके हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं और पढ़ना शुरू कर दिए, नहीं। अब ये वक्त रिवीजन का है, ये वक्त क्वेश्चन पेपर का है। एक पेज पे आप नोट कर लीजिए कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है। मित्रों, इस चीज से ये 5-6 पॉइंट हैं, इससे 2 प्रश्न आने तय है 150 में से। कई सारे बच्चों का 89 नंबर आके और 90 नहीं आ पाता है और परीक्षा रुक जाती है। दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस रखे रखाए क्वेश्चंस है, तय है आना। इसीलिए उसको एक पेज पे लिखे और सामने या तो बोर्ड पे चिपका ले या फिर उसको रिवीजन का हिस्सा बनाए। दूसरे चीज पे आते हैं साथियों, तो वो है आपका ईवीएस का। इसके भी 30 प्रश्न रहेंगे। ईवीएस में मोस्टली एनसीईआरटी के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास 1 to 5 तक लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। मैं बोलता हूं कि आप 3, 4 एंड 5 स्टैंडर्ड की किताब आप एनसीईआरटी के पढ़ लें, इनफ है। अगर आपको किताब नहीं मिल पा रही है तो यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसमें बोले क्लास 3 की ईवीएस एनसीईआरटी आप डालेंगे तो आपको उस किताब के बारे में आ जाएगा और प्रत्येक चैप्टर के बारे में यूट्यूबर ने बना के रखा है, उसको एक बार रिवीजन कर लें और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप एक जगह नोट कर लें या फिर अपने रिवीजन का हिस्सा रखें। अब इसमें भी पर्यावरण में भी पेडागोगी के प्रश्न वैसे ही करने हैं, खुद को शिक्षक केंद्रित रख के या फिर बाल केंद्रित मनस्थिति को रख के पेपर को सॉल्व करना है। एक अंतिम चीज ये है कि इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं। 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खत्म कर दे। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का है और प्रैक्टिस पेपर का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। साथियों, इन 15 दिनों में बस आप रिवीजन करें, सफलता जरूर मिलेगी। अगली चीज है गणित। गणित पर दोस्तों ये एक चीज है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को केवल समझ लिया कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, दोस्तों उसमें बस डिजिट चेंज होते हैं। डिजिट वो चेंज अगर आप करके 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो गणित के लगभग प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। पेडागोगी में सेम वैसे करना है कि अपने आप को केंद्र में रख के सोचना है और थोड़ा सा ट्रिकी मैथ के पेडागोगी हैं वो देख कर जाए। मैथ से बिल्कुल नहीं घबराना है, मैथ से बहुत लोग घबराते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप दिमाग में सेट करके जाएं, बस डिजिट चेंज होते हैं दोस्तों। अगला है हिंदी। हिंदी में साथियों पैसेज 5 क्वेश्चन आते हैं, ये रखे हुए प्रश्न है दोस्तों। पैसेज करने का सही तरीका यह है कि आपको प्रश्न मिलते हैं, ऊपर पैसेज रहते हैं, तो पहले आप प्रश्न को पढ़ें। आपने ये प्रश्न पढ़ लिया सरसरी निगाह से, उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो जो प्रश्न है जहां वो पैसेज में वर्ड दिख जाएगा, दिमाग में स्ट्राइक आ जाएगा कि हाँ ये वर्ड मैंने नीचे पढ़ा है, और दोस्तों वहीं से आप 90% क्वेश्चन आपके सही होने शुरू हो जाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चंस पढ़ें, उसके बाद आप पैसेज को पढ़ें और 5 में से 5 क्वेश्चन सही करने हैं। इन 5 में से एक क्वेश्चन व्याकरण के रहेंगे, या तो तद्भव तत्सम दे देगा या फिर उपसर्ग प्रत्यय या समास पूछ देता है। व्याकरण में आप समास पढ़ के जाएं, तद्भव तत्सम पढ़ के जाएं, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ के जाएं, वर्णमाला पढ़ के जाएं, संधि से एक प्रश्न आता है संधि पढ़ के जाएं और मुहावरा पढ़ के जाएं। इतना तो कम से कम करके जाना ही जाना है। और YouTube चैनल पे बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना है, आप बस
इसके लिए PYQ देख सकते हैं यूट्यूब पे। और बाकी एक बार रिवीजन कर ले बुक से, क्या पेडागोगी इसका और व्याकरण और पैसेज क्वेश्चन गलत हो गया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। पैसेज बिल्कुल गलत नहीं होने देना है। ठीक ऐसे ही जो बच्चे अंग्रेजी लिए हुए हैं, पैसेज आता है 5 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन हमें सही करना है। इसके लिए आप कोई आर्टिकल्स पढ़ें या न्यूज़पेपर पढ़ें, उसके माध्यम से आपके पैसेज सही हो जाएंगे। उसके बाद व्याकरण में टेंस पढ़ लें आप, वर्ब पढ़ के जाएं, वॉइस, नरेशन, टेंस, इतनी आर्टिकल, इतनी चीजें आप पढ़ के जाएं। ये बहुत साधारण किसी भी किताब में मिल जाएगा दोस्तों। अगर 30 प्रश्न आते हैं अंग्रेजी के और आपके पैसेज और व्याकरण सही हो जाते हैं तो आपके धूमधाम से समझ लो कि 16-17 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और इसका जो पेडागोगी है दोस्तों, जब आप खुद को केंद्र में रख के सोचेंगे और बहुत इजी लैंग्वेज में आता है, कठिन नहीं आता है। आप लोग का पेपर सेकंड में आप अंग्रेजी रहेगा तो इसलिए सोचना है। फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी रखे होंगे आप लोग, सेकंड में अंग्रेजी, तो बहुत इजी आता है। तो इसलिए अंग्रेजी को ऐसे पढ़ना है। जो बच्चे संस्कृत लिए हुए हैं, हिंदी के व्याकरण और संस्कृत के व्याकरण लगभग सेम है, बस आगे वो शब्द, कुछ शब्द उसके संस्कृत में होते हैं। लेकिन अगर आपका हिंदी का व्याकरण ठीक है तो आप मिला मिलाकर पढ़ के आप संस्कृत के व्याकरण सही कर देंगे और बहुत इजी आते हैं उसके पैसेज। सेम वही करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। बिल्कुल 101% सही होगा। इस संस्कृत के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। धातु रूप और तमाम सारी चीजें अगर 1-2 धातु रूप याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो परेशान नहीं होना। और प्रश्न लगाते रहें। प्रश्न अगर आपने लगा लिया इस बीच तो विश्वास मानिए कि आपकी परीक्षा सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, 90 क्वेश्चन क्रॉस हो जाएंगे। और यही है नंबर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कि इन 14-15 दिन में 10 दिन ही बचे, आपको खूब सारे क्वेश्चंस लगा लेने हैं, क्योंकि आपको वहां पे थ्योरी नहीं मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वेश्चन लगा लीजिए, वहां पर जाएंगे तो चीजें आसान होंगी। बहुत सहजता पूर्वक, आसानी पूर्वक आपको सॉल्व करना है। और अब बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने के पीछे मत भागे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाते रहे। तो ये है आपकी सीटेट पेपर फर्स्ट की तैयारी। इस तरीके से आप तैयारी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि पढ़ते रहिए, पढ़ने से सफलता मिलती है, पढ़ने से ताकत मिलती है। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। और विशेष जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाई पाठशाला और इंस्टाग्राम चैनल पढ़ाई पाठशाला से भी जुड़े। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।